सेकुलरवाद के नाम पर हिंदू विरोधियों, स्वागत है तुम्हारा भी संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं राम भक्त, राष्ट्रभक्त, काफिर, बुत परस्त संकेत चतुर्वेदी संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर सत्य से तुम्हारा भी परिचय कराऊंगा। तो आज बात देश के दिल्ली के उस मुख्यमंत्री की बताऊंगा जिसके माता पिता इस नारे की तस्दीक कर रहे थे जिसमें बोला जा रहा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। जिसके माता पिता वर्ष 2016 में कश्मीरी अलगाववादी एसआर गिलानी यानी कि सैयद अब्दुल रहमान गिलानी के साथ दिल्ली के प्रेस क्लब में, मतलब संसद भवन से कुछ ही दूर, संसद पर हुए हमले के आरोपियों के पक्ष में बोल रहे थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आतिशी सिंह या आतिशी मारलेना की, जिनके माता पिता त्रिपटा वाही और विजय सिंह 5 जनवरी 2002 को पत्र लिख रहे थे जिसमें लिखा गया था एसआर गिलानी यानी कि सैयद अब्दुल रहमान गिलानी, समझ रहे हो ना, अब्दुल, कि अब्दुल बेकसूर है और अब्दुल उस पर यातना करी गई है। इस पत्र का, या यूं कहूं अर्बन नक्सल के इस सिफारिश का शीर्षक था अरेस्ट एंड टॉर्चर ऑफ सैयद गिलानी। वाह क्या बात है, इंसानियत की इस पराकाष्ठा की। क्यों लग रहा है ना मानो स्वयं खुदा के बंदे धरती पर ही चले आए हों इंसानियत के लिए। मगर मैं आपको बता दूं, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। मैं उसे दिखाने का प्रयत्न करता हूं सच्चाई के प्रकाश में, और जो सच्चाई है वो कुछ ऐसी है। सेकुलरवादियों, मैं जब ये बता रहा हूं इसे सुनकर तुम्हारे कान के पर्दे फट गए। जिस गिलानी के लिए बोला जा रहा था उस संसद में जो हमले का, जिसको पहले बताया गया था कि ये भी इसमें इंक्लूडेड है, उस संसद हमले में एक कमलेश यादव करके, कमलेश कुमारी यादव थी, उनको गोली मारी गई थी AK-47 से 11। उनके अपने बच्चे थे 2 छोटे, वो भी स्कूल जाने वाले। 11 गोलियां मारी गई थी। उनके लिए कभी भी किसी भी अर्बन नक्सल ने कुछ नहीं लिखा। पूछना चाहता हूं अर्बन नक्सलियों, तुमने अपनी कलम गिरवी रख दी थी क्या? इसी तरह माधवार सिंह नेगी, रामपाल सिंह साहब, नानक चंद साहब, घनश्याम सिंह साहब, विजेंद्र सिंह साहब, ओम प्रकाश सिंह साहब, देशराज सिंह साहब, इन लोगों ने देश के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया था। सबसे बड़ी आहुति, सबसे बड़ी कुर्बानी दी। मगर कसीदे इन लोगों ने जाकर के पढ़े एसआर गिलानी के शान में, गिलानी की शान में। कारवान जैसी घटिया 2 कौड़ी की मैगजीन लिखती है कि गिलानी बड़ा दुखी था इस बात से कि काउंटर इंसर्जेंसी के नाम पर कश्मीर में युवाओं को क्यों उठाया जाता है। तो घटिया 2 कौड़ी की कारवान मैगजीन वालों, मैं तुम्हें याद दिलाऊं, तारीख थी 25 जून 1990, स्थान था बांदीपुरा, कश्मीर। 28 साल की शादीशुदा महिला गिरजा टिक्कू एक सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट थी। घाटी के हालात बिगड़ने पर वो, अर्थात गिरजा टिक्कू और उनका परिवार जम्मू पलायन कर चुका था। घरों में पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए एक दिन वो अपनी सैलरी लेने के लिए लौटी। भाई पैसे की जरूरत थी तो सैलरी लेने के लिए लौटी, तंगी थी पैसे की। बांदीपुरा में गिरजा टिक्कू अपनी पहचान के एक मुस्लिम परिवार के घर में ठहरी हुई थी। अचानक उस घर पर कुछ हथियारबंद लोग घुस गए। उन्होंने गिरजा टिक्कू की आंख पर पट्टी बांधी और उसे कार में बिठा करके ले गए। सभी ने गिरजा टिक्कू का, माफ कीजिएगा, सामूहिक दुष्कर्म किया। बदहवास गिरजा उनमें से एक शख्स की आवाज पहचान गई और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, और उसको उन्होंने गलती से नाम से पुकार दिया। पहचान उजागर होने के डर से बलात्कार, या अपनी मतलब असलियत सामने आने के डर से बलात्कारियों ने गिरजा टिक्कू को कार से निकाला और पास की आरा मशीन में ले गए। आरी से गिरजा टिक्कू के 2 टुकड़े कर दिए गए और शव वहीं फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम में पता चला कि काटे जाते वक्त गिरजा टिक्कू की सांसें चल रही थी। तो कारवान मैगजीन वालों, एक अच्छा लेख दिख रहा हूं, दम हो तो इसे भी लिख के दिखाओ। खैर, वापस लौटते हैं दिल्ली पर। दिल्ली के पास एक मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम कम्युनिस्ट नेता मार्क्स और लेनिन के नाम पर पड़ा है, यानी कि मार लेना।
अब उन्होंने बाद में उस नाम को बदलकर आतिशी सिंह रख लिया है। बड़ा प्रश्न यह है, क्या उनकी विचारधारा बदली है? बदल सकती है, बदल हो गई होगी। यह भी हो सकता है कि वे अब उनमें परिवर्तन आया हो और स्वघोषित अराजक केजरीवाल की वो कुछ न सुने। यह भी हो सकता है कि जिस केजरीवाल ने अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता से लेने के लिए मांगा है, उस दावे को और पुख्ता करने के लिए वो शीश महल से रवाना हो जाए। शायद हो भी जाएंगे, मगर जब हो जाएंगे तब नए मकान में जाएंगे तो 7 लाख का वो पर्दा, आह कितना याद आएगा। वो लाखों का कमोड, वो मार्बल, क्या सुनहरी यादें होंगी वो। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। मेरा मतलब है आम खाता आम आदमी। मेरा मतलब है क्या बोलना है इस आम आदमी का। मेरा मतलब है इस आम आदमी की चर्चा जितनी करी जाए उतनी कम है। खैर, मुख्यमंत्री बनने के लिए आतिशी मारलेना जी को बहुत बहुत बधाई। माफ कीजिएगा, मेरा अर्थ है आतिशी सिंह को बहुत बहुत बधाई। वे दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित जी और ये दोनों मतलब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रही हैं। मगर यहाँ प्रश्न जो है यहाँ यह भी है कि जो आज आंख का तारा है, कल वही आंखों में कल को मतलब खटकने तो नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि झारखंड में हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन को हम देख चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। और बकौल अरविंद केजरीवाल, गड़बड़ तो कुर्सी में ही है। हाँ बिल्कुल साहब, बात तो सच है। गड़बड़ अगर आपकी बात सच हो गई, गड़बड़ कुर्सी में ही निकली और आतिशी ने रिजाइन देने से मना कर दिया और वो वैसे भी नेता चुन ली गई हैं और आपको अगली बार नहीं चुने लोग बाग और आपकी विदाई सदैव के लिए तय हो जाए। और आप तो अभी कह भी चुके हैं केजरीवाल जी कि मैं तो जनता के लिए आया हूं, जनता कह देगी तो मैं घर बैठ जाऊंगा। क्या वाकई आप बैठ जाएंगे? क्या वाकई आप इतने विश्वास के लायक हैं? क्योंकि आपने पहले अपने बच्चों की कसम खाई थी। आपने कहा था कि मैं कुर्सी पे कभी नहीं बैठूंगा, मैं राजनीति में कभी नहीं जाऊंगा। आपने अपने बच्चों की कसम को झुठला दिया। आपने कहा मैं किसी से मतलब कोलैबोरेशन नहीं करूंगा। आपने कांग्रेस के साथ कोलैबोरेशन करा, नहीं करते। बीजेपी के संग भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते ना। और खैर, केजरीवाल कितने किसके करीब है मैं आपको बात बताता हूं। जब ये शराब घोटाले की जांच चल रही थी ना दोस्तों, तब हुआ क्या था कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास पूरे पुख्ता सबूत हैं कि वो आपके शीश महल यानी कि मुख्यमंत्री आवास पे जो साउथ की लॉबी थी, लिक्विड लॉबी, वो आपसे मिलने के लिए आई है, उसके प्रमाण हैं हम पे। केजरीवाल जी ने कहा कि हाँ मेरे से वो मिलने जरूर आए थे, पर मैंने उनसे कोई बात नहीं करी, ना वो मुझसे मिले, मैं अंदर बैठा हुआ था। बात करी थी आतिशी ने और सौरभ भारद्वाज ने। मैं फिर आतिशी जी आपको आगाह करता हूं कि आप आज जिनकी आंखों का तारा है, कल उनकी आंखों में अगर खटकने लगी तो क्या होगा। अब यहां पर एक चीज मैंने अपने डायरी में नोट करी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इनके मुख्यमंत्री का ऐलान है गोपाल राय जी से ही क्यों कराया गया। उसके पीछे कारण यह है कि मनीष सिसोदिया शराब कांड में जेल की हवा खा चुके हैं, तो सबसे वरिष्ठ उनके बाद बचे गोपाल राय। तो गोपाल राय से ऐलान कराने का मतलब सीधे सीधा ये हो गया दैट मिस्टर गोपाल राय इज इन टाउन बट नॉट इन द रेस। बहुत सोच समझ के कराया गया। मैं देखिए ना तो उनकी बुराई करने के लिए आया, लेकिन सिर्फ आपको सच्चाई से बताने के लिए आया कि आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकता है बीजेपी से मैच करती हो सकता है कांग्रेस से मैच करती हो सकता है यहां तक कि कम्युनिस्ट से भी मैच करती हो। क्या विचारधारा का अर्थ देश के खिलाफ बोलना होता है? क्या आप मुख्यमंत्री हैं तो यह ना बताया जाए कि आपके माता पिता ने एसआर गिलानी के पक्ष में क्या बोला, उन्होंने उनकी मर्सी पिटीशन को राष्ट्रपति तक ले गए। यह बात हो सकता है कहा जाए मुझसे कि मैं स्वाति मालीवाल जी के लिए बोल रहा हूं, पर प्रश्न तो यह भी है, मैं नहीं बोल रहा, ईमानदारी से कह रहा हूं मैं नहीं बोल रहा। प्रश्न तो यह है कि स्वाति मालीवाल अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी से ही है ना, या किसी और पार्टी से है? कल आपका भी यही हश्र नहीं होगा, आप कैसे गारंटी दे सकती हैं? वो तो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और मेरा जहां तक ख्याल है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ओहदा लगभग चीफ मिनिस्टर के बराबर ही होता है। फिर उनको मुख्यमंत्री आवास में पीट देना
या वो पिट जाएं या आरोप लगाएं, जो कुछ भी हो, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? ये सीधा प्रश्न आतिशी जी से है कि आप जिस नाव में आज सवार हैं मैडम, वो नाव कल आपका वजन ढो पाएगी? नहीं ढो पाएगी। मेरा सीधा से जो एंगल था वो यही है कि भारत माता की जय और वंदे मातरम। जय श्री राम दोस्तों।